Good afternoon to all students on my channel. I hope you are taking my class regularly. If you have any question, please let me know. I will try my best. I will help you as much as possible. प्यारे बच्चों, आपको जिस क्वेश्चन में भी संशय हो, आप मुझे निसंदेह उससे अवगत कराएं। मैं आपकी समस्या का यथासंभव समाधान करूंगा। हमारा टॉपिक सरलीकरण है। फिलहाल सरलीकरण चल रहा है। हमने अपनी पिछली कक्षा में विभाजकता के नियम पढ़े थे, उससे रिलेटेड आज मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको। सबसे पहले जैसे मान लो मैंने 25 में 3 का भाग दिया, 3 8 24, 1 शेष बच गया। ये जो अंदर होता है ये तो भाज्य होता है, और ये भाजक होता है, और ये भागफल होता है, और ये शेषफल होता है। तो एक सूत्र बन गया हमारा कि भाज्य इज इक्वल टू, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। इसको भाज्य को डिवाइडेंट बोलते हैं, भाजक को डिवाइजर बोलते हैं, और इसको क्वांटेंट बोलते हैं, और शेषफल को रिमाइंडर बोलते हैं। भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। अब जैसे नॉर्मली मैं कहूं कि यदि भाज्य बराबर 500 हो, यदि भाजक हमें निकालना है और भागफल हमें दे दिया 15, शेषफल दे दिया 5, अब हमें भाजक निकालना है। वी नो दैट 4 चीजें हमारे पास, हमें इस सूत्र का पता है। जो चीज अज्ञात है उसको x मान लो या एज इट इज रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। भाज्य हमें दे रखा है 500, भाजक हमें निकालना है x मान लो, गुणा भागफल दे रखा है 15, और शेषफल दे रखे हैं 5, और यहां से हम x की वैल्यू निकाल देंगे। जब भी आप इसको सोल्व करते हो, जब बराबर का निशान दिया गया है तो जमा उधर माइनस में जाता है, माइनस जमा में जाता है, गुणा भाग में जाता है, और गुणा भाग गुणा में जाता है। अब चूंकि सबसे पहले जमा या घटा कैंसिल किया जाता है, जमा 5 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये बच गए 495, उधर x गुणा 15, और 15 मल्टीप्लाई में है, x की जब वैल्यू निकालोगे तो ये जो 15 जो मल्टीप्लाई गुणा में है ये इधर आके अपॉन भाग में आ जाएगा। 15 तिया 45, 4 बच गए, 15 थी, x की वैल्यू 33, यानी कि भाजक हमारा आ गया 33। अभी एक क्वेश्चन आया था, भाज्य बराबर, अभी आया था यदि भाजक भागफल का 25 गुणा है और शेषफल का 5 गुणा है, यदि भागफल 16 हो तो भाज्य बताओ। एक बार फिर सुनो, यदि भाजक भागफल का 25 गुणा है और शेषफल का 5 गुणा है, यदि भागफल 16 हो तो भाज्य क्या होगा, उसका डिवाइडेंट क्या होगा। सुनो, बड़ा आसानी से समझ में आएगा कि भाजक भागफल का 25 गुणा है, शेषफल का 5 गुणा है। यदि भागफल 16 हो, यानी कि भागफल हमें 16 दे रखा है, और ये जो भाजक है भागफल का 25 गुणा है, तो मैंने आपको गुणा करना बताया था कि सबसे पहले 10 से गुणा करो, 25 250, और 6 बच गए, 25 6 150, यानी कि जो भाजक है वह आ गया 400। अब कह रहा है कि जो भाजक है वह शेषफल का 5 गुणा है, ये शेषफल है, शेषफल का ये 5 गुणा है, ये 5 गुणा है, तो सीधी सी स्वाभाविक सी बात है कि जो शेषफल होगा वह भाजक का 1/5 होगा, अर्थात इसमें 5 का भाग दे दो, शेषफल आ गया 80। वी नो दैट भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल, 16 चौका 6400 प्लस 80, तो भाज्य हमारा आ गया 6480।
अब मैं कहूं कि यदि किसी संख्या में 4, 5, 6 का भाग दिया जाए तो क्रमशः 2, 3 और 4 शेष बचते हैं। वह नंबर क्या है, वह संख्या क्या है? यदि किसी संख्या में 4, 5 या 6 का भाग दिया जाए तो क्रमशः 2, 3, 4 शेष बचते हैं, तो वह संख्या क्या है? प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे क्वेश्चनों में हम इस डायग्राम से आसानी से इसको सोल्व करेंगे। सुनो, ये कह रहा है क्वेश्चन कि यदि 4 का भाग दे या 5 का दे या 6 का दे, तो यहां आपको शेष लिखना है। शेष बचेंगे 2, 3 और 4। यहां भाजक लिखना है, यहां शेषफल लिखना है। फर्स्ट कॉलम में आपको यहां शेष लिखना है। अब सुनो, यहां सदैव एक मानना है आपको। ये सारे भागफल है और ये शेषफल है, और हमें पता है कि जब भाज्य या संख्या निकालनी है या भाज्य निकालना है तो भाजक को भागफल से गुणा करेंगे और उसमें शेष जोड़ेंगे। 6 एकम 6, भाजक को भागफल से गुणा करेंगे। 6 एकम 6, 6 4 10। देखो सीधी सी बात है, ये कह रहा है कि कोई संख्या है, जब 6 का भाग देते हैं तो शेष 4 बचता है, और शेष 4 कब बचेगा? जब 6 और 4 10, वह संख्या 10 है। 6 एकम 6, तो ये एक हमने ये ले लिया और ये शेष यहां ले लिया। अब ये संख्या बनाने के लिए 6 एकम 6 और 4 10, 10 पंजू 50 और 3 53, 53 चौका 4 3 12, 212, 212 और 2 214, तो वह संख्या 214 है। ठीक है, एक बार फिर बताता हूं मैं आपको। मैं कहूं किसी भी संख्या में 2, 3, 4, 5, 6 का भाग दिया जाए तो क्रमशः 1, 2, 3, 4 और 5 शेष बचते हैं। अब मैं कहूं कि वह संख्या क्या है। सुनो, वो डायग्राम बनाओ इसी तरह। देखो, 2, 3, 4, 5, यदि 6 का भाग दिया जाए तो यहां जो रिमाइंडर बचते हैं, जो शेष बचते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। और सुनो, मैंने बताया था यहां हमेशा एक मान लो, भागफल एक मान लो, क्योंकि 6 में जब किसी संख्या में 6 का भाग देंगे शेष 5 बचेगा, तो स्वाभाविक संख्या वो 11 संख्या है। 6 एकम 6, 5 शेष बचेंगे, तो भागफल 1 आएगा। 6 एकम 6 और 5 11, 11 पंजू 55 और 4 59, 59 चौका 9 चौका 36 और 236, 236 और 3 239 और 239 तिया 9 तिया 27 और 9 तिया 27, 3 तिया 9 2 11, 3 9 717 और 717 दूनी 1434 और 1 1435। दैट इज नंबर, यही हमारा आंसर है। अब सुनो, इसमें एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बताता हूं आपको। एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि यदि किसी संख्या में 3 और 5 का भाग दिया जाए तो क्रमशः 2 और 1 शेष बचते हैं। यदि 15 का भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा? या तो नंबर पूछेंगे, संख्या पूछेंगे, कौन सी संख्या है, या आगे और इंक्लूड कर दिया, यदि 15 का भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा। तो मैंने वही तरीका आपको ध्यान रखना है कि दो भाजक हैं, 3 या 5 का भाग दिया जाए तो शेष बच रहे हैं। क्या शेष बच रहे हैं? 2 और 1, 2 और 1। यहां मैंने बताया था 1 मानना है। 5 एकम 5 और 1 6, 6 18 और 2 20। यदि संख्या पूछे तो हमारा आंसर 20, ऑलरेडी आंसर 20 आएगा, संख्या आएगी 20। यदि आगे मैंने इसमें और इंक्लूड कर दिया, 15 का भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा, तो संख्या तो निकाल दी हमने और अब शेष पूछा है, रिमाइंडर पूछा है, तो हमारा आंसर होगा 5। ऐसे क्वेश्चनों में लगभग सूत्र, मेथड कई प्रकार से निकलता है एक सवाल। तो इसमें जैसे एक और रेक्टिफिकेशन के लिए एक सूत्र भी है कि पहला शेष, कभी भी शेष निकालना हो ऐसे प्रश्नों में, जब दो संख्याएं दी गई हो, दो शेष दिए गए हो, तो एक ऐसा सूत्र बनता है, पहला शेष जमा पहला भाजक और गुणा दूसरा शेष। ये इसका सूत्र है।
क्योंकि सूत्र तो सारे याद कर नहीं सकते हम। अब जैसे पहला शेष है 2, पहला भाजक है 3, दूसरा शेष है 1, 3 एकम 3 और 2 5, तो वही 5 शेष बचेगा। ये मतलब सूत्र है, बाकी ये याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको इसी पैटर्न पे क्वेश्चन निकालना है। अब एक नॉर्मल सा क्वेश्चन ऐसे भी आएगा कि यदि किसी संख्या में 119 का भाग दिया जाए तो 19 शेष बचते हैं, यदि 17 का भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा। तो चूंकि इसको हम जैसे इस तरह भी याद रख सकते हैं, 119 का भाग दिया जाए तो 19 शेष बचते हैं, यदि 17 का भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा। ये फर्स्ट संख्या मान लो, ये दूसरी और ये तीसरी। डायरेक्ट आप सेकंड जो संख्या है उसमें तीसरी संख्या का भाग दे सकते हैं। दूसरी संख्या 19 है, तीसरी 17 है, 17 एकम 17, हमारा आंसर यहाँ शेष 2 बचेगा, यही हमारा आंसर है। इस प्रकार के क्वेश्चन हम इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। यदि इस तरीके से सोल्व ना भी करो तो ये ध्यान रखो कि जब 119 का भाग देंगे तो शेष 19 कब बचेगा, जब 119 से 19 जोड़ो वह संख्या 138 है। 119 एकम 119 का भाग जब देते हैं तो 19 शेष बचता है, तो वह संख्या आ गई 138। और जब 138 हमने जब वो संख्या निकाल दी तो भाग देना है 17 का। 17 8 7 56, 17 8 136। मैंने बताया था 25 तक पहाड़े याद करने अनिवार्य हैं। आगे आगे जब बड़े टॉपिक्स जब हम पढ़ेंगे तो आपके लिए अनिवार्य है कि आपके 25 तक पहाड़े याद होने चाहिए, ताकि हमारा समय बचे। और वो समय हमें जब लास्ट में 5 या 7 मिनट हम बचाएंगे, उससे हमारी मेरिट बनेगी। मैं आपको स्पेशल संडे को एक स्पेशल क्लास दूंगा, उसमें आपको बताऊंगा पेपर कैसे करना है, पेपर में कैसे उसको मैनेज करना है, ताकि हमारा टेस्ट क्लियर हो जाए। उसके साथ हमारी तैयारी बढ़िया होनी चाहिए। अब यहां 2 शेष बच गए, यही हमारा आंसर है। या इस तरीके से कर सकते हो या इस तरीके से कर सकते हो। एक अभी